गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपके लिए ले आए हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज कौन सी 2.4। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोथ बाय 0.5 फीट ईच मंथ। एक प्लांट है बेटा, वो क्या कर रहा है, उसकी हाइट क्या है 1.75 फीट और वो हर मंथ कितनी तेजी से बढ़ रहा है बेटा, 0.5 फीट की तेजी से वो बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है बेटा, तो हम लिखते हैं, सोल्यूशन लेते हैं। पहला ही देखते हैं, फर्स्ट द हाइट ऑफ प्लांट कितनी दी है बेटा, 1.75 फीट। ठीक है बेटा, और ईच मंथ ग्रो कितना करता है बेटा, ईच मंथ ग्रो प्लांट कितना ग्रो करता है बेटा, 0.5 फीट। ठीक है बेटा, अब क्या पूछा है, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ निकालते हैं। आफ्टर 7 मंथ हाइट ऑफ प्लांट इज इक्वल टू, ये तो टोटल हाइट होगी बेटा, प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 7। ये कितना आ जाएगा बेटा, 1.75 प्लस 3.5, इसको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा बेटा, ये 5 तो 5 ही आ जाएगा, 5 और 7 12, 1345 ये फिट। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। आफ्टर 7 मंथ इसकी हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, 5.25 फीट। आगे चलते हैं, क्या बोलता है सेकंड में। सेकंड में क्या बोलता है बेटा, सेकंड बोलता है मेक अ टेबल ऑफ द वैल्यू फॉर आर टी varying from 0 to 10 month and show the how the height h increase every month। तो एक बेटा टेबल तैयार करते हैं, बनाया है टेबल। टेबल में क्या बताया मैंने बेटा, मंथ टी है, हाइट एच है। जैसा इसमें कहा है मेक अ टेबल ऑफ द, एक टेबल बनाना है आपने जिसमें वैल्यू क्या लेनी है, टाइम कितना लेना है 0 से 10। मैंने टाइम मंथ ले लिया बेटा 0 से 10 में, और हाइट कितनी लेनी है इनिशियल में, तो उसकी हाइट कितनी होगी बेटा, कितनी होगी 1.75 फीट। फिट में यही ले लेता हूँ बेटा, ये सब फिट में। ठीक है बेटा, ये सारा क्या है फिट में। तो 1.75 फीट, ये क्या हो जाएगा बेटा 2.25 फीट, ये हो जाएगा 2.75 फीट, ये हो जाएगा 3.25 फीट, ये हो जाएगा 3.75 फीट, इस तरह 4.25 फीट, ऐसे बेटा ये हो जाएगा 4.75 फीट, ये हो जाएगा 5.25 फीट, ये हो जाएगा 5 7 पॉइंट फीट, 6 to 5 फीट, 6 7 पॉइंट फीट। ठीक है बेटा, ये एक पैटर्न चल रहा है। जैसे कि पहले उसकी ग्रोथ कितनी थी स्टार्टिंग में, 1.75, प्लांट इतने का था। ग्रोथ कैसे ऐड हो रही है हर बार, ये बेटा इसमें मैं हर बार 0.5 प्लस करके लिख रहा हूँ, ये प्लस 0.5, ये मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूँ, हर बार मैं इसमें 0.5 प्लस करके लिख रहा हूँ। मैं दिखाता हूँ, पॉइंट देखते हैं क्या बोला इसने, फाइंड द एक्सप्रेशन द रिलेटेड एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। अब इसका हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, द एक्सप्रेस ऑफ द लीनियर, क्या एक्सप्रेस करेंगे बेटा, द एक्सप्रेशन, किसमें एक्सप्रेशन करेंगे बेटा हम, या ऐसे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। इसको अगर बताने के लिए हमें क्या एक्सप्रेशन, द रिक्वायर्ड required the
को रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या बनेगी बेटा? एच तो हमारी एच कैसे निकलेगी? रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में एच हाइट होगी हमारी 1.5, तो ये बेटा हरदम क्या हो रहा है, ये फिक्स इसकी प्लांट की हाइट हो गई। और बढ़ कितनी तेजी से रही है बेटा? 0.5। टी क्या है हमारा? वेरिएबल है बेटा। टी कोई कुछ भी हो सकता है। मान लो टी आपका मंथ है, आप 24 मंथ निकालना चाहते हैं, 12 मंथ निकालना चाहते हैं, या 36 मंथ निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1.75 प्लस 0.5 टी। ठीक है बेटा, ये मेरी क्या आ गई? लीनियर एक्सप्रेशन आ गई एक तरह की। अब लेते हैं एक चीज और पूछी हुई है इसने, क्या पूछी है? वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। ये लीनियर ग्रोथ में क्यों रिप्रेजेंट कर रही है? इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज द हाइट इंक्रीज बाय अ कांस्टेंट अमाउंट 0.5 फीट इन एवरी इक्वल टाइम इंटरवल 1 मंथ में। ठीक है बेटा, ये हरदम इसलिए ऐसा शो किया गया है कि ये 0.5 हर एक मंथ बढ़ती जा रही है, इसीलिए इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया गया है। बेटा, अ मोबाइल फोन इज अबाउट फॉर अ 10,000 रुपीज इज वैल्यू इज द डिक्रीज 800 एवरी ईयर। एक मोबाइल फोन है बेटा, उसको 10,000 रुपीज में हमने खरीदा है, वो हर साल उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज होती है 800 रुपीज। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर। तो लेते हैं सोल्यूशन। कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन कितनी है? कॉस्ट रुपीज 10,000 रुपीज। ठीक है, एवरी मंथ कितनी डिक्रीज हो जाती है? एवरी एवरी मंथ every month decrease decrease cost of mobile mobile phone। कितनी कॉस्ट डिक्रीज होती है बेटा? 800 रुपीज। कितनी? 800 रुपीज। आफ्टर क्या लिखेंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। आफ्टर 3 years year after 3 year value of mobile phone इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? जैसे 10,000 रुपीज तो इसकी वैल्यू थी, माइनस 800 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा? 10,000 माइनस 8 3 जा 24, 2400, 2,400। क्या बन जाएगा बेटा? 2,400। तो इसको लेस करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 10,000 में से अगर हम 2,400 लेस करते थे, 006, ये बनता हो जाएगा 9 9 to 7 76 7,600 रुपीज। इतनी वैल्यू रह जाएगी बेटा, ये इसका आंसर हो गया। अब लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है बेटा? हमें मेक अ टेबल, इसमें भी टेबल बनाना है, बना लेते हैं बेटा टेबल एक। मेक अ टेबल ऑफ द वैल्यू ऑफ टी वेरिंग फ्रॉम द 0 to 8 ईयर शो। ठीक है, इसमें लेते हैं हम ईयर को, क्या लेना है हमने? ईयर एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी, वैल्यू ऑफ फोन को हमने वी लेना है, और टाइम को क्या लेना है बेटा? टी। क्या लेना है? टी। मंथ को क्या लेना है? टी। तो हम लेंगे ईयर को टी लेना है, सॉरी नॉट अ मंथ, ईयर ईयर्स कितने बेटा?
ईयर्स को किस में रिप्रेजेंट किया हमें, टी में, ठीक है बेटा। और फोन को किस में रिप्रेजेंट किया बेटा, वी में, टी स्मॉल, ठीक है बेटा। बोलता है 0 से 8 मंथ ईयर लेना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है बेटा। अब फर्स्ट टाइम में इसका वैल्यू कितनी थी बेटा, 10,000 रुपीज। 10,000 के बाद इसमें 800 लेस करेंगे, कितना बन जाएगा बेटा इसका, लेते हैं 10,000 माइनस 800, 0, 0, 0, 2, 9, 900, 9,200, ऐसे बेटा। फिर 800 लेस करेंगे क्योंकि हर बार घटता जा रहा है, 0, 0, 4, 8, 8, 4, 0, 0, ऐसे बेटा। फिर लेंगे, कितना आएगा, 8,400 में से 800 फिर लेस करेंगे, कितना आ जाएगा, 0, 0, 7, 600, 7,600, फिर 800 लेस करेंगे, 0, 0, 6, 0, 0, फिर 800 लेस करेंगे, 6,000, फिर 800 लेस करेंगे, 0, 0, 10 में से 8 गया 2, 5, 52, 0, 0, 5,000, फिर इसमें 800 लेस करेंगे, 0, 0, 400, फिर 800, 0, 0, 6, 3, 3, 3, 6, 0, 0, ये आएगा बेटा, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या आएगा इसमें, ठीक है। तो ये ऐसे होगा बेटा, ये मैंने आपको समझा दिया कि अगर टी 0 ईयर में उसकी अमाउंट इतनी थी, फिर फर्स्ट ईयर में 9,200 हो गई, फिर सेकेंड ईयर में 8,400 हो गई, थर्ड ईयर में 7,600 हो गई, ऐसे ही चलता रहा बेटा। 8 ईयर में कितने हो गए, 3,600। Find the expression that related v and t and the explain why it is the represent the linear decay। पहले linear equation बना देते हैं, क्या बनेगी बेटा linear equation, वैल्यू को v लिया है, कितनी है बेटा 10,000 माइनस लेस हो रही है हर मंथ, कितनी 800, और t हमारे पास टाइम हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10,000 माइनस 800 टी, ठीक है बेटा, ये ऐसे होगा। अब हमने इसमें क्या बताना है बेटा कि इट रिप्रेजेंट लीनियर इक्वेशन, ये डी क्या है, फाइंड द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट कर दिया रिलेटेड टू वी एंड टी, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके, घटता हुआ क्यों दिखाया गया है लीनियर डीके, डीके मतलब डाउन में क्यों दिखाया है, क्योंकि बिकॉज क्या हो रहा है, इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके बिकॉज द वैल्यू ऑफ द डिक्रीजिंग बाय अ कांस्टेंट अमाउंट 800 इन एवरी इक्वल टाइम इंटरवल 1 ईयर्स, ठीक है बेटा। ये डीके हो रहा है हर साल 800 रुपए, इसलिए डिक्रीजिंग पॉइंट में आपको दिखाया गया है, ठीक है। लेते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 750, एवरी ईयर 50 पीपल्स मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। बेटा क्या है, एक विलेज की पॉपुलेशन 750 है, उसमें से 50 पीपल्स क्या हो जाते हैं बेटा, मूव हो जाते हैं सिटी टू विलेज, ठीक है बेटा। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर, 6 ईयर बाद की क्या पॉपुलेशन होगी, सोल्यूशन लेते हैं बेटा। क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी बेटा, द initial population of a village कितनी बेटा 750, ठीक है बेटा।
उसमें से एवरी ईयर कितने मूव हो जाते हैं? 50 पीपल मूव फ्रॉम द नियर सिटी टू विलेज. एवरी ईयर मूव पीपल सिटी टू विलेज टू 50. ठीक है बेटा. ऐसे ही फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर. आफ्टर आफ्टर 6 years population 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 of किसकी पूछी है? population of विलेज कितनी हो जाएगी बेटा? 750 -50 मल्टीप्लाई बाई 6. 750 300 लेस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 504. इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी आफ्टर 6 ईयर. ये बेटा हमारा आंसर है फर्स्ट का. सेकंड क्वेश्चन लेते हैं. कैसे होगा ये? मेक अ टेबल ऑफ द वैल्यू फॉर अ वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 years एंड शो हाउ द पॉपुलेशन भी इंक्रीज एवरी ईयर. ठीक है बेटा, कि 0 से 10 तक ईयर लेना है और हर साल आपको पता है जैसे पॉपुलेशन 50 हर साल बढ़ रही है किसकी? विलेज की. तो हमने क्या पता करना है बेटा कि 0 ईयर में कितनी बढ़ी, फर्स्ट ईयर में कितनी बढ़ी, सेकंड ये ईयर दिया हुआ है बेटा, ये पॉपुलेशन दी हुई है. तो इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी बेटा 0 ईयर में? 750. फर्स्ट ईयर में अगर निकालनी है तो इसका एक तरीका होगा बेटा, 750 प्लस आप लेंगे इसमें क्या 51. तो ये क्या हो जाएगा बेटा 750 प्लस 50 क्या बन जाएगा बेटा 800. ऐसे ही बेटा अगला करेंगे आप 750 प्लस 50, ये आप रफ में भी कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा 750 प्लस 100 क्या बन जाएगा बेटा 850. हमें तो मेन जो है वैल्यू ये 800 850 इस तरह निकालनी है. तो मतलब ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बताने के लिए कैसे ये वैल्यू फाइंड आउट हुई है. आप ये भी लिख सकते हैं. ठीक है. ऐसे ही अगला अगला निकालना चाहेंगे तो क्या होगा 750 प्लस 53 3 मंथ का, 750 प्लस 150 प्लस क्या जाएगा बेटा 7 900. ठीक है बेटा. ऐसे ही फोर्थ का निकालेंगे बेटा 750 प्लस 50 एंड फोर्थ 50 थोड़ा छोटा करते हैं बेटा 750 प्लस 50 और 4 ये बन जाएगा 750 प्लस 200 950. अब देख रहे बेटा एक पैटर्न चल रहा है. अब ऐसे ही आप इसको बढ़ते चलेंगे. 900 के बाद क्या आ जाएगा बेटा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 50 50 बढ़ रहा है 800 850 900 950. अब क्या आ जाएगा बेटा 1000. क्या आ जाएगा बेटा 1000. फिर 1050. फिर क्या आ जाएगा बेटा 1050 के बाद 1100. ठीक है बेटा. और 50 ऐड करेंगे तो 1100. फिर 1150. फिर 1100 के बाद 1200 1250. ठीक है बेटा. ऐसे ही सीक्वेंस चलेगी बेटा. ये जो मैंने 750 800 850 900 950 आप ये भी लिख सकते हैं. आप डायरेक्ट ये चीज़ मत दिखाइए, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है. तो आप सीधा इसको लिखिए 750 800 850 900 950 1000 1050. इस तरह आप बेटा इस तरह भी लिख सकते हैं. ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया. आगे भी स्टेप आप ले सकते हैं. थर्ड पॉइंट लेते हैं बेटा. कैसे होगा सोल्यूशन. थर्ड पॉइंट का क्या है? जैसे कि find and the expression that is the related P and T and the explain why it
रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। तो कैसे करेंगे लीनियर ग्रोथ में रिप्रेजेंट बेटा इसको? पहले लीनियर ग्रोथ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? P इज इक्वल टू, P हमारी पॉपुलेशन होगी बेटा, और इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी हमारी 750, ठीक है, और हर मंथ बेटा किस तरह बढ़ रही है वो 50, और टाइम को क्या लेंगे बेटा, मंथ को T। अब यहाँ पर आप किसी भी मंथ को पुट अप करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका ऐसे लिख सकते 750 प्लस 50T, ठीक है बेटा। चलिए और आगे क्या बताना है हमने इसका, एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। क्यों ये बता रहे हैं, कंसिस्ट इंक्रीज फिक्स्ड वैल्यू एवरी ईयर। तो हम इसको बोल सकते हैं क्या है ये बेटा, लीनियर ग्रोथ शो कर रहा है, क्योंकि हर ईयर जो है पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है बेटा, यही इसका आंसर है। चलिए बेटा देखते हैं क्या है क्वेश्चन है। अ टेलीकॉम कंपनी चार्ज 600 फॉर द सर्टेन रिचार्ज स्कीम। एक रिचार्ज में 600 रुपीज वो चार्ज करती है। दिस पीरियड, दिस इज द प्रीपेड बैलेंस इज द रिड्यूस बाय 15 ईच डे आफ्टर द रिचार्जिंग। क्या होता है बेटा, 600 रुपये का आपने रिचार्ज कराया, हर दिन उसमें से 15 रुपये क्या हो रहे हैं आपके, रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, 15 रुपीज। राइट द इक्वेशन दैट द मॉडल ऑफ रिमेनिंग बैलेंस किसमें शो करना है बेटा हमने, बी एक्सिस में। आफ्टर यूजिंग स्कीम फॉर एक्स डे एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके। चलिए लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या करते हैं, पहले सोल्यूशन बेटा हमारे पास इनिशियल बैलेंस कितना है, इनिशियल बैलेंस कितना है हमारे पास बेटा 600 रुपीज, ठीक है बेटा। और पर डे कितने रिड्यूस होते हैं, पर डे रिड्यूस बैलेंस, पर डे रिड्यूस पर डे रिड्यूस बैलेंस इज इक्वल टू कितने रुपए, एक 15 रुपीज। पर डे कितने रुपीज रिड्यूस होते हैं बेटा 15 रुपीज। तो हम लिखेंगे, हमें इसको किस में बताना है, रिमेनिंग बैलेंस क्या है हमारे पास, रिमेनिंग बैलेंस को क्या लेना है बेटा, हमें क्या लेना है रिमेनिंग बैलेंस को, बी एक्स बी एक्स है इज इक्वल टू 600 माइनस, रिड्यूस हो रहा है, माइनस टाइम को कितना लेना है हमने, डे को एक्स। तो हम लिखेंगे किसमें 600 माइनस डे को क्या लेंगे बेटा हम एक्स, 15x, ठीक है बेटा। ये हमारी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन, ठीक है बेटा। इसमें पुट करते रहेंगे हम, निकलता रहेगा। अब ये पूछ रहे हैं ये ऐसा क्यों है ऐसा, क्या बेटा, द बैलेंस इज द रिड्यूस एवरी डे देयरफॉर दिस इज द रिप्रेजेंट लीनियर डीके, ठीक है बेटा।